19 जून 1970 को जन्मे राहुल गांधी का आज 51वां जन्मदिन है। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कांग्रेसी नेता सेवा दिवस के रूप में उनका जन्मदिन मना रहे हैं। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी यूपीए के दूसरे कार्यकाल में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने का मौका था, लेकिन उन्होंने मंत्री पद तक स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। आज भले ही राहुल गांधी के पास संगठन में कोई पद नहीं है, लेकिन फ्रंट से वही बागडोर संभाले नजर आते हैं और भाजपा का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस पार्टी राजनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। एक के बाद एक कांग्रेस के दिग्गज नेता पार्टी का साथ छोड़कर जा रहे हैं। राहुल की चौकड़ी के नाम से मशहूर युवा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। सचिन पायलट और मिलिंद देवड़ा के भी तेवर परेशान करने वाले हैं। कांग्रेसियों का एक धड़ा पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में अब पार्टी समर्थकों को एक बार फिर गांधी परिवार के सबसे पढ़े लिखे शख्स यानी राहुल गांधी से उम्मीदें हैं। राहुल गांधी ने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज से डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में एमफिल किया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद कुछ सालों तक वो एक प्रबंधन कंपनी में काम करते रहे और फिर भारत में लौट आए। उनके पिता स्वर्गीय राजीव गांधी, दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी और परदादा स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मां सोनिया गांधी लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी बहन प्रियंका गांधी भी पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं। खुद राहुल गांधी 1.5 दशक के अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। इस दौरान वो कभी एंग्री यंग मैन तो कभी बेहद सरल और परिपक्व नेता के तौर पर नजर आए। सड़क से संसद तक वो हर मुद्दे पर भाजपा को घेरते नजर आते हैं। राहुल गांधी को भले ही राजनीति विरासत में मिली है, लेकिन अब उनके सामने पार्टी को फिर से खड़ा करने की बड़ी चुनौती है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव लड़ा और पहली ही बार में रिकॉर्ड 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद पहुंचे। 2004 में यूपीए की सरकार बनी। उस वक्त हजारों युवा कांग्रेसी राहुल को अहम भूमिका में देखना चाहते थे, लेकिन राहुल ने कोई भी बड़ा पद लेने से मना कर दिया था। वर्ष 2019 में 3 लाख से अधिक वोटों से जीतकर राहुल गांधी अमेठी से दोबारा सांसद बने। यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में भले ही उनके पास कोई पद नहीं था, लेकिन वो कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में शुमार हो चुके थे। जनवरी 2013 में राहुल गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से सांसदी जीतने में सफल रहे। दिसंबर 2017 में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने, लेकिन 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। यहां तक कि राहुल गांधी भी अमेठी की अपनी पारंपरिक सीट नहीं बचा पाए, लेकिन वो केरल के वायनाड से चुनाव जीतने में सफल रहे। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया और अब उनकी मां सोनिया गांधी कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष हैं।